कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य के 41वें, 42वें और 43वें श्लोक को। इन श्लोकों में दोस्तों भगवान हमें बहुत सारे सरप्राइजिंग बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में हमें पूरी तरह नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 41वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग इस निष्काम कर्मयोग के मार्ग पर चलते हैं वो लोग फोकस्ड होते हैं। हे गुरु नंदन, उन लोगों की बुद्धि एक चीज पर स्थित होती है, तो वो लोग फोकस्ड होते हैं और उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि उन्हें क्या करना है। और जो लोग इस भक्ति मार्ग पर नहीं चलते वो लोग फोकस्ड नहीं होते हैं और वो हमेशा कंफ्यूज्ड होते हैं। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं 42वें श्लोक के अर्थ की तरफ। 42वें श्लोक में दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये सब लोग, जो लोग वेदों के मीठे मीठे शब्द बोलते हैं, मीठे मीठे श्लोक बोलते हैं, अगर वो लोग सिर्फ उन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो फिर उसका कोई भी अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि उन्हें उसका मतलब ही नहीं पता होता है। तो इस तरह के शब्दों का कोई भी उपयोग नहीं है। दोस्तों यह बात सही है। हम यदि कोई भी अनुष्ठान वेदों के अनुसार करें तो हमें उसकी महत्ता और उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। ये तो सच है। अब दोस्तों 43वां श्लोक भी इसी श्लोक से कनेक्टेड है, इसी से जुड़ा हुआ है। 43वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग दोस्तों जो सिर्फ अनुष्ठान करते हैं, वो लोग सिर्फ अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए ये सारे अनुष्ठान करते हैं। जैसे कि दोस्तों यदि हमारे घर में कोई खुशी का माहौल हो तो हम अनुष्ठान कराएंगे, यदि हमें कहीं प्रमोशन मिल गई हो या फिर कोई और खुशी की बात हो तो हम अनुष्ठान कराएंगे। तो दोस्तों ऐसे लोग जो इन वेदों के अनुष्ठान, जो इन वेदों का ज्ञान केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए करते हैं, ऐसे लोग केवल ऐश्वर्यशाली जीवन जीना चाहते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पर ही ध्यान देते हैं। ऐसे लोग दोस्तों भगवान को या फिर भक्ति मार्ग को पूरी तरह जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो केवल अपनी इच्छाओं को, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहते हैं और उन्हें अपनी इच्छाओं को पूरा करने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं लगता। वो ऐसा सोचते हैं कि हम इन अनुष्ठानों को केवल इसीलिए फॉलो करते हैं ताकि हम भगवान को खुश कर सकें और वो हमारी इच्छाएं पूरी कर सकें। वो भक्ति मार्ग के बारे में ज्यादा नहीं जान पाते। दोस्तों यह बात भी सही है, हमें भगवान को कभी भी अपने सेल्फिश या फिर स्वार्थी कारणों की वजह से नहीं याद करना चाहिए। हमें भक्ति मार्ग पर चल के भगवान पर विश्वास करना चाहिए, ना सिर्फ उन्हें अपने स्वार्थ के लिए याद करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 41वें श्लोक में दोस्तों जो बीच का वर्ड है, सेकंड वर्ड है, उसे हम स्प्लिट करेंगे ताकि हम इस श्लोक को ट्यून में गा सके। तो हम बुद्धि के बाद स्प्लिट करेंगे और वहाँ पर विसर्ग लगाएंगे, मतलब 2 डॉट्स। तो हमारा श्लोक कुछ ऐसा होगा, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन। नेक्स्ट लाइन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अब दोस्तों चलिए श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। फिर से
व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। अब चलिए बढ़ते हैं 42वें श्लोक की तरफ। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः। नेक्स्ट लाइन, वेदवादरतः अर्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब चलिए दोस्तों इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। फिर से, यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 43वें श्लोक की तरफ। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। अब चलिए दोस्तों इस श्लोक को कहते हैं ट्यून में 2 बार। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। फिर से, कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिम प्रति। यहाँ खत्म होते हैं हमारे तीनों श्लोक। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण हमें धीरे धीरे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल धार्मिक अनुष्ठान पूरे करना जरूरी नहीं है, उसमें हमारा भक्ति भाव होना भी उतना ही जरूरी है। और हम क्या कर रहे हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। मतलब हम जो बोल रहे हैं उसका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों अब हम धीरे धीरे दिव्य भगवत ज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं और इन श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण हमें बताएंगे कि वेदों का, उपनिषदों का और हमारे शास्त्रों का क्या महत्व है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और हम भगवत गीता को पूरी ज़रूर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करते रहने के लिए धन्यवाद।